प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं धननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हैं, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु तो प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। 10वां स्कंद चालू है, बहुत बड़ा है 10वां स्कंद। निर्गुण ब्रह्म को समझना कुछ आसान भी नहीं, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पाना बहुत कठिन है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण न जाने कोई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि यह कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। यदि मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा कि यह ईश्वर है, यदि मेरी कसौटी पर खरा उतरेगा तो मैं उसे ईश्वर मानूंगा। वो सब सखाओं के साथ खा रहे थे ना, एक झूठन चाट रहे थे, उनका होठ चाट रहे थे, तो उनको शंका हुई कि ये कैसा ईश्वर है। माया के बल से ब्रह्मा जी सभी बछड़ों को अपने लोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहाँ नहीं थे। कन्हैया से बात की। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को लेके आता हूँ। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान की ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता हुई और विषयों में मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा के ले गया। ईश्वर दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। गोप बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए और ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेता है। ब्रह्मा यानी काल पकड़ लेता है। भोजन करते समय दृष्टि यदि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन में बदल जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन होगा तो भरपेट खाया जाएगा। बहुत खाने से तन मन आलसी हो जाता है। स्वाद रहित भोजन होगा तो भूख के जितना ही खाया जा सकेगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उसे आलसी नहीं बनना चाहिए। भोजन अनिवार्य शरीर धर्म है। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन के साथ तन्मय होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ नहीं पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए कि मैं उनका भी दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा गया है तो कहीं पर पितामह है। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है।
सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एकमत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारना भिन्न भिन्न है। महात्माओं ने तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में ही अधिक विचार किया है। ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। यह कृष्ण की इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बच्चों को रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं। ज्ञानी अपने शरीर नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि जिसे जीव सृष्टि कहते हैं, और ईश सृष्टि तो पंच भौतिक रहता है। भगवान की सृष्टि लीला सृष्टि है। मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई सृष्टि लीला सृष्टि है। और ब्रह्मा पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं पंच महाभूत के आश्रय के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली, लकुत्री आदि अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्म को परिणामवाद मानते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता के सत्य होने के कारण जगत सत्य रूप भासता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य सा आभासित होता है। अविद्या मतलब अपनी बुद्धि के ही कारण ये होता है कि अपन सब जगत को असत्य और सत्य सा जानते हैं। अधिष्ठान सत्य है। ब्रह्मा स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा। माया के कारण सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, निर्विकार रहकर भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण ही लाठी है। श्री कृष्ण सत्य है और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होता है। परमात्मा से मिलने की गायों को इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण किया और असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। यह दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु जब उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि ये सब बछड़े तो कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही रूप बना के रखे हैं। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। अपने बालक के रूप में वे कन्हैया को गले लगाने लगी। गोपियों को परकिया नहीं माना गया है। गोपियों को परकिया नहीं माना गया है, परकिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के भी पति हैं। इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परकिया नहीं थी। परकिया का मतलब समझ में नहीं आ रहा। किसी संत ने कहा है कि ब्रज और गोकुल में कोई परकिया गोपी थी ही नहीं। कारण यह है कि जब प्रभु वत्स लीला कर रहे थे तब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है। सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उन गोप बालों के साथ कर दिया, अर्थात सभी कन्याओं का विवाह श्री कृष्ण रूप गोप बालकों के साथ ही हुआ था। सो रासलीला में परकिया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री पर स्त्री नहीं थी। वे तो सभी के स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्धा गोपियों को ब्रह्म संबंध से कृतार्थ किया। सभी को ब्रह्म संबंध रूपी ब्रह्मानंद की अनुभूति कराई। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्व विष्णुमयम जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। नरसिंह मेहता ने भी गाया है,
ब्रह्म लटकाम करे ब्रह्म पासे, सर्व विष्णुमयम गिरो खंग वदजः सर्वस्वरूपो वभो। यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। उस समय यह वेद वाक्य मानो मूर्तिमान हुआ। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निमित्त तनु जीव है। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भगवान भागवत में ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। रास लीला 4 है। वेणु गीत प्रसंग यानी कुमारियों की गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला वृद्धा गोपियों के साथ रास, सन्यासी प्रसंग सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीलाएं इस प्रकार हैं: गोप बालकों के साथ, गायों के साथ और गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लें। परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा रस स्वरूप है। रसो वे सह, इस रस रूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। भगवान के रूप के में बिल्कुल उसको अपने अंदर कर लेना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसनात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा, आनंद और आविर्भाव किया। और भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें 14वें अध्याय की लीला में तन्मय हो गए। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बच्चों का रूप धारण किया तो गोपियां और गायें उन्हें पहले से अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गोएं अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कब है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है, वही बालक और वही बछड़े, और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेलकूद में मग्न हैं। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए। ये बालक बछड़े सच्चे हैं या जिन्हें मैं ब्रह्मलोक ले गया हूँ। इतः एतत्र सत्याह के, अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूप में ही रममाण रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल घूमता रहता है, यदि वह यहाँ आ जाए तो उसकी भली भांति मरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यानावस्था होकर देखा तो अपने राज सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा हुआ पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। पर ब्रह्म का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण ने नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की यह स्तुति बड़ी अद्भुत। व्यास जी ने इसमें चारों वेद समाहित कर दिए हैं। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीतांबर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख को शोभा अनोखी है। वक्ष स्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का कवल, बगल में लकुटी और सिंगी तथा कमर पट्ट में बांसुरी खोसी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले और मधुर गोपाल रूपी आप परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघवर्ण श्याम है। परमात्मा ने मेघ के समान वर्ण धारण किया है। मेघ संत है, नमकीन पानी श्याम है। मेघ संत है और नमकीन पानी पीकर मेघ मधुर जल देता है। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुख सहकर भी दूसरों को जो सुख देता है वह संत है।
और स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। कृष्ण के गले में गुंजा माला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे गोप बाल को दे दी थी। घर आकर माता से कहा, माँ, मैं यह कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है। इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंज माला से ही की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले, वह ईश्वर है। बहुत मिलने पर भी कम माने, असंतुष्ट रहे, वह जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो, प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुख का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठाएंगे। मोर शारीरिक संयोग से संतानोत्पत्ति नहीं करता है, सो भगवान ने उसे यह सम्मान दिया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों की का नहीं, किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्राकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं और मनुष्य को अपने कर्मानुसार शरीर मिलता है। भगवान अपनी इच्छा से ही अपना रूप धारण करते हैं और मनुष्य अपने कर्म के हिसाब से रूप मिलता है। परमात्मा या तो स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। परमात्मा का अंग अंग आनंद रूप है। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रमाद के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में की संतान का प्रहार माता को क्रोधित नहीं कर पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिश्री के खिलौने मिश्री ही है, हाथी घोड़े नहीं। उन्हें तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा ही होगा। इसी तरह निर्गुण से सगुण हुए परमात्मा भी आनंद रूप है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंदमय है। आनंद उनसे अभिन्न है। निराकार आकार धारण भी करें फिर भी तत्व तो वही रहता है। ब्रज की गायें और स्त्रियां धन्य हैं, जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़ों और गोप बालकों का रूप धारण किया। आपको संतुष्ट करने में यज्ञ यागादि अनुष्ठान असमर्थ रहते हैं। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से समग्र जगत व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेता है, उसके लिए यह संसार समुद्र केवल बछड़े के खुर के जितने आकार का ही है, अर्थात गहरा नहीं है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना का ज्ञान निष्फल रहता है। भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की और ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था। अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी को भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने समझा कि आज ही यह लीला हुई है। यह लीला 1 वर्ष तक चली थी। सो अघासुर वध का प्रसंग वे अपनी माताओं को जल्दी नहीं कह पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्मा मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को दिया। अतः यह सर्वोदय है। साधन करने से चित्त की शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण परमात्मा पूर्ण अवतार है, अतः उनमें सभी शक्तियों का प्रागट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशावतार हैं, किंतु राम और कृष्ण के अवतार पूर्ण अवतार हैं। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतार में एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव है। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का गर्व नष्ट किया।
एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊँ। यशोदा बोली, अभी तो तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। यशोदा ने कन्हैया को जन्म पत्री देते हुए गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। ऋषि ने कार्तिक के शुक्ल पक्ष के अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी उतावली थी कि उसकी तो नींद ही गायब हो गई। भैया, मुझे गाय बहुत प्रिय हैं, मैं इनकी पूजा करूँगा। कन्हैया प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आ गए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ। आज उनका स्वामी उनकी पूजा कर रहा है। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा। गाय तो ब्रज भक्त है। एकनाथ महाराज ने एकनाथी भागवत में एक विनोद किया। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे, सो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गो सेवा की वासना रह गई थी। अतः कृष्ण का अवतार लेकर वे गायों की सेवा करने गए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। ब्राह्मणों ने प्रातः काल में गणपति की पूजा करवाई और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का वे पालन करते हैं। गायों की पूजा करके प्रदक्षिणा की, यह तो श्री कृष्ण की पौंगडावस्था है। और शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से अश्राश्रु टपक रहे थे। कन्हैया ने माता से रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू बड़े सवेरे गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरा प्यारा मुखड़ा देखे बिना मेरा दिन कैसे कटेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक क्षण भी जी न सके, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को जूते पहनाने चाहे तो उसने नाही करते हुए कहा, माँ मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या। यशोदा, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी नहीं कहना, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है। उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे उन्होंने 4 संयमों का पालन किया था। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके सखा गोप बालक बड़े गरीब थे। जब तक गोपाल गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे हाथ में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वह सारे गोकुल को घायल कर देता था। अपने सिर के केश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है, कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की, वैसी ना तो कोई कर सका है और ना कोई कर सकेगा। बिना गायों को खिलाए पिलाए उसने कभी कुछ खाया पिया नहीं। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गायें आंसू बहाने लगे तो क्या आश्चर्य। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थीं। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पूछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें ही खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उनको खिलाने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। ताल वन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और अन्य गोपालों ने शिकायत की कि ताल वन में फल तो बहुत हैं, किंतु धेनुकासुर किसी को लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज को मैं नहीं मारूंगा। सो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया था। वन में फल सड़ जाए फिर भी किसी को लेने न दे, वह धेनुकासुर है। अपने पास बहुत होने पर भी किसी को कुछ न दे, वह धेनुकासुर है, गधा है। देह को ही सर्वस्व मानने वाला, अतिशय संग्रह करने वाला धेनुकासुर है। धेनुकासुर तालवन का मालिक तो नहीं था, किंतु वर्षों से वहां रहता और जबरन कब्जा जमाया था। समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। धेनुकासुर देहाध्यास
है और देहाध्यास अविद्या के कारण होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर सांसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप विस्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास और अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा स्वरूपवान, विद्यामान, संपत्तिवान मानने लगता है, देहाभिमान हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं, दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदि दैविक शक्ति से ही देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है काली नाग दमन की लीला। प्रभु ने काली नाग का उद्धार करने का विचार किया। सभी बालकों के साथ वे उस जलाशय के किनारे जिसमें काली नाग रहता था गेंद खेलने लगे। खेल खेल में गेंद जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, लाला इसमें नाग रहता है सो कोई भी उसका पानी नहीं पीता। भगवान जलाशय में कूद पड़े। काली नाग उन्हें डसने लगा। ज्यों ज्यों वह डसता था विष अमृत हो जाता रहा। कन्हैया ने एक हाथ से फण पकड़ा और दूसरे से पूंछ और फण पर आरूढ़ हो गए। सभी बालक भयभीत हो गए, किंतु कन्हैया ने ढांढस बंधाया और फण पर नृत्य करने लगा। कन्हैया अपना वजन बढ़ाता जाता था, अतः कालिया नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि इससे उसके पाप का नाश होगा। आप तो कर्मानुसार सभी को दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने रामचंद्र से प्रार्थना करते हुए कहा था, मेरे पति के कुकर्म में ही उसकी अवदशा के कारण भूत है, इनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नाग पत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपके चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने काली नाग से कहा, तेरे कारण यह जलाशय विषैला हो गया है, सो तू यहाँ से कहीं दूर चला जा। नाग, प्रभु मैं जाने से इनकार तो नहीं करता हूँ, किंतु मुझे गरुड़ जी का डर लगता है। भगवान बोले, मेरे चरणों के स्पर्श के पश्चात गरुड़ जी तुझे कभी नहीं सताएंगे। काली नाग गरुड़ जी के भय के कारण ही यमुना जी में छिपा हुआ था। काली नाग के फण तो गिनती के थे, हमारे तो हजारों हैं। संकल्प विकल्प फण ही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के काली नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। काली नाग के तो मुख में ही विष था, हमारी तो एक एक इंद्रिय और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आँखों का कांटा लगता है, दूसरा रत्न, राग द्वेष, विषय, विकार आदि विषय तो हैं। इंद्रिया वासना रूपी विष से जब तक भरी रहेंगी तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों में समाहित विष को नष्ट करना है। इस विष को सत्संग से कम करते रहो। काली नाग इंद्रियाध्यास है। यमुना यानी भक्ति में इंद्रियाध्यास आड़े आए तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। भोग और भक्ति पारस्परिक शत्रु है। इंद्रियों को भक्ति के बहाने बहलाने वाला काली नाग है। न केवल इंद्रियों से किंतु मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। विलासिता रूपी विषधर के घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सभी पूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ही ज्ञान वैराग्य की जननी है। सेवा करना आसान नहीं है। मन से संसार सुख का त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु जी ने कहा है, प्रभु सेवा में अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन को कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक कभी देव सेवा नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी हुई हैं। भगवान ने दैत्य का नाश किया था, किंतु काली नाग का केवल दमन किया था, उसे नियंत्रित किया था। इंद्रियों का नाश नहीं, दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होगी तो वे शुद्ध होंगी। इंद्रियों में से विष को निचोड़कर उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। काली नाग को भगवान ने विष रहित करके रमणक द्वीप पर भेज दिया। इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे
तो वे भक्ति रस में लीन हो जाएंगे। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण। समाधि में योगी जो आनंद पाते हैं वही आनंद वैष्णवों को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया में लगाए रखो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा, आंखें दर्शन करेंगी, तभी जप सफल हो जाएगा। जब तक इंद्रियों में वासना विष भरा रहेगा तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियाध्यास के आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति रस मिलेगा। इंद्रियों को भोग से नहीं भक्ति रस से सींचना पोषना है। भक्ति द्वारा इंद्रियों को रमणक दीप सत्संग में रमण कराओ। भक्ति मार्ग अत्युत्तम साधन है। इस मार्ग में इंद्रिय रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा न करो, समझा बुझाकर उन्हें प्रभु मार्ग में की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि का भी पान किया था। यमुना के जल में से कन्हैया सकुशल बाहर निकला तो हर्ष हुआ। उन्होंने यमुना किनारे रात्रिवास किया। उसी समय दावाग्नि फैली और ब्रजवासी घिर गए तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोप बाल खेल कूद में रम गए तो गायें चरती चरती दूर निकल गईं। सभी उन्हें ढूंढने गए। इतने में दावाग्नि ने सबको घेर लिया। सभी बालक बचाव के लिए कन्हैया को पुकारने लगे। लाला ने उनसे कहा, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लेवें, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्नि का पान किया। जब भी प्रतिकूल अवस्था रूपी दावाग्नि से घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान धरो और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो जी को जलाना ही दावाग्नि है। दावाग्नि अपन समझ रहे हैं कि अग्नि आग लग गई, वो क्या उदाहरण दे रहे हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में जो जी को जलाता है वही दावाग्नि है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर सांत्वना देता है कि मैं तुम्हारे साथी हूँ। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया और प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासनाएं। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासना का धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर ही जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उसकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया है वही वेणु गीत है। सुहावनी शरद ऋतु आई है और वृंदावन की शोभा अतुलनीय हुई है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रहा है। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाने लगे और गोपियां बंसी की तान में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो पाते। वेणुवाद व विषयानंद ब्रह्मानंद वेणु श्रवण का आनंद वह आनंद है जिसके सामने विषयानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के समक्ष सभी आनंद तुच्छ हैं। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती हैं और भगवान की लीला भी देख सकती थीं। गोपियों की दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हो रही थी। वेणु गीत के श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्लोक की वक्ता भिन्न भिन्न गोपियां होने के कारण सभी श्लोकों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। गोपियां कहती हैं, हमारे नेत्रों और जीवन की यही सार्थकता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम गोप बालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हों, अपने ओष्ठ द्वय पर मुरली धारण किए हों और हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती हैं। उत्तम नटों की भांति बलराम श्री कृष्ण अत्यंत शोभायमान हैं। ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन करने वाले आँखों सार्थक होती हैं। ऐसे दर्शन के सिवाय नेत्रों की और कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार नेत्रों की सफलता श्री कृष्ण का दर्शन पाने में है, वैसे ही देह की सार्थकता सभी इंद्रियों का कृष्ण सेवा में जुटाने के लिए है। अरे सखी,
कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन लो, यह बंसी नहीं, कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी कमर में फेटे में ही रखता है, और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी है। प्रभु का ओष्ठ बांसुरी का तकिया है, हाथ गादी है, आंखें दासियां हैं, पलकें पंखे हैं और नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या की थी कि उसे कृष्ण के अधरामृत के नित्यपान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी बोली, मैंने बड़ी तपस्या की थी, मेरा पेट पोला है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती, सो वह भगवान की प्यारी है। डंडा, वैर, द्वेष, कटुता अपने पेट में ही रखता है। यह सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है। जो बांसुरी जैसा बन पाता है वही भगवान को भाता है। मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले, 6 ऋतुओं की मार भी सही है। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने अनेक कष्ट झेले, सो भगवान ने मुझे अपना लिया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहे, धीरज न गंवाना। कम खाने वाले का शरीर निरोगी रहता है और गम खाने वाले का मन। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छानुसार ही बोलती है, इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है, वह स्वयं का भी विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। ईश्वर हम सबके स्वामी हैं, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जाए, उनकी इच्छा को ही वाणी दी जाए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में ढालती हूँ। वंशी वादन सुनकर सज्जन, दुर्जन, छोटा बड़ा, नाग, कस्तूरी मृग, गायें सभी झूमने लगते हैं, सभी आनंदित हों, वैसी मधुर तान छोड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत सहन किया, तभी प्रभु में सम्मुख हो पाई। सोच विचार कर दुख सह लेता है, उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो, किसी के दिल को चोट आए ऐसा कभी ना बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है। टकोर करने पड़े तो प्रेम से करो। बांसुरी का एक गुण यह भी है कि जब वह अकेली होती है तब मौन ही रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन का पालन करो। कई लोग शरीर से तो सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन में चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ ना बोलो। मन का मौन ही सर्वोत्तम है। महारानी बांसुरी बोलने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी, देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे। कन्हैया ने बांसुरी का वादन से वृक्षों का आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित जो हुई है। एक महात्मा कहते हैं, ये तो तरुओं की हर्षाशु है, उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है। एक संत कहते हैं, ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों को खपरेल बनाकर परोपकार करने का है, जबकि यह बांसुरी घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो भी सुनता है उसका मन घर में नहीं लगता। राधे श्याम रटता हुआ वह कृष्ण मिलन की धुन में घर के बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले घर उजाड़ने का काम शुरू किया। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। एक और संत कहते हैं, ये वृक्ष सोच रहे हैं कि अपना जातिगत धर्म छोड़कर यह बांसुरी सभी को आनंद रस में डुबोने में लगी है। अरे सखी, देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हरिणियां पागल होकर दौड़ी आई और अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही हैं। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घरों में से हरिणियों को की स्थिर पलकें देख सकती हैं। हरिणी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले जाती है। उसका पति उसे सहयोग देता है। इनके पति अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति देव मेरी कृष्ण सेवा में प्रतिकूल हैं। और तो क्या कहूँ,
मेरी अपेक्षा ये हिरनियाँ धन्य हैं, भाग्यशालिनी भी है कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती हैं, और कुछ तो उनके पास है भी नहीं। पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सह कृष्ण सारा अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हरिण पत्नी सही अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। पति को केवल भोग विलास में डुबोए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हरिणियों को उनके पति सहयोग देते हैं। हमारे पति सहयोग तो देते नहीं, बाधा भी डालते हैं। ये हरिणियाँ बड़ी भाग्यवान हैं। हमसे तो वृंदावन की हरिणियाँ ही श्रेष्ठ हैं कि उन्हें कृष्ण सेवा में अपने पति का सहयोग प्राप्त होता है। सुखी मैं तुम्हें क्या बताऊं, सखी मैं तुम्हें क्या बताऊं, बंसीनाद सुनते ही गो माताएं घास चरना छोड़कर अपने कान रूपी दोनों के द्वार बड़े ध्यान से बंसी के नादामृत का पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रेम रस पूर्ण बंसी की धुन सुनकर गायें घास चरना भूलकर आनंद के अश्रु होकर कन्हैया का बांसुरी वादन सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पक्षी भी शांत हो जाते हैं। वृंदावन में पक्षी के रूप में अवतरित ऋषि भी राधे श्याम रटते हुए लीला निकुंज में उड़ते फिरते हैं। प्यास लगने पर भी राधे श्याम जपते पानी पीने जाते हैं। गंगा किनारे के ऋषि मुनियों को मौन रहने की टेप है, सो वे पक्षी रूप में भी मौन रहकर लाला को बांसुरी वादन सुनते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं कि जो यमुना जी का जल पीने के लिए भी वृक्ष से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण विरह जो होगा। वृंदावन के पक्षी सामान्य पक्षी नहीं है, पूर्व जन्म के मुनि हैं। वृक्षों पर मौन रहकर वे भगवान की बंसी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है ये पक्षी। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूते पहनता ही नहीं। सखी चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता लगाकर चलता है। माता कौन है वह? गोपियाँ। मेघ राजा कन्हैया का मित्र है। जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वह छाया करता है। कन्हैया की लीला अनोखी है। ताप लगते ही झरझर बरखा आ पहुँचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। अतएव गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से मृदु हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास हैं। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। वह गायों को घास देता है, अतः वह कन्हैया को प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव, किंतु गायों की गोपियों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। किंतु गायों की और गरीबों की सेवा करने वाला महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच होता है। सो कहीं कहीं गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पाट देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पट जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहाँ से गायों को पुकार रहा है। बंसी में गायों का नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना गायें आनंद से दौड़ने लगी। देख तो गायें उस वृक्ष को घेर कर आनंद से रंभा रही हैं, मेरे लाला को निहार रही हैं। कैसा मनोहर दृश्य है ये। एक अपनी बात भी बता दूं, जब मैं यहाँ से लाला को निहारती हूँ तब मुझे लगता है मानो मैं भी पागल होकर लाला को मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। लोक लज्जा का ध्यान आते ही रास्ते में रुककर सोचती हूँ, हाय मैं कहाँ से कहाँ दौड़ आई। जब गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूलेंगी तभी उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। सभी लोक लज्जा का देहाध्यास का क्षीण भान है। देहाध्यास के मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएंगी। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों को भ्रांति होती है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बेचारी स्वयं तो आ नहीं सकती, तो सो तरंग रूपी हाथों से वेणुनाथ को दिशा में कमल पुष्प अर्पित कर भगवान को प्रणाम करती हैं।
जड़ चेतन सभी बंसीनाथ के मोहित हैं। मुरली की मधुर ध्वनि से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म के एकाकार होने पर रास लीला होती है। वेणु गीत नाद ब्रह्म की उपासना है और नाम में नामी का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। वाणी नाम में नामी का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियों की तन्मयता इतनी सद गई थी कि वन में वेणु रव के घर में भी सुन सकती हैं। जब दृश्य दर्शक और दृष्टा एक हो जाते हैं तब दर्शन में एकाग्रता तन्मयता हो पाती है। ईश्वर तो रोज बंसी बजाकर जीव को बुलाते रहते हैं, किंतु यह जीव सुनता तो नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियां अनायास समाधिस्थ हो गईं। कृष्ण क्रीड़ाओं का वर्णन करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में हो गई थी। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरना होती रहती है। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते। वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास हो जाता है। गोपियां योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। जो आनंद योगी और प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से मिलता है, वही आनंद गोपियां अनायास पाती हैं। गोपियों सा कष्ट भी नहीं इन्हें सहना नहीं पड़ता। गोपियों सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता। सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान करती हुई गोपियां श्री कृष्ण में तन्मय हो गई हैं। इस लीला में अनायास ही मन का निरोध हो जाता है। योगियों का कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही प्राप्त होता है। गोपियों की समाधि दिव्य है। वे तो प्रेम सन्यासिनी हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसी योगी भी इनकी कथा करते हैं। इन्हें लगता है कि वे तो संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि गोपियां तो संसार में रहकर साड़ियां पहनकर सन्यासिनी बनी हैं। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। वह गोपियों की नहीं, ज्ञानी की योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ेगा क्या साधन है। ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में 1-8 महीने पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जप ध्यान कीर्तन करो। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के 1500 पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीर्थ में रहकर वही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ स्त्री संतान धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, अतः भक्ति पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे, वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद आता रहेगा और गोपी भाव नहीं जगेगा। सर्वोच्च गोपी भाव में भी अपना देहभान नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देहभान शेष रहेगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम के भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है और परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देहभान भी न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण भेद का भाव आभास होता है, जिसका नाश करना भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है और पूतना वासना के और तृणाव्रत रजोगुण के नाश होने पर जीवन सात्विक होता है। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दावाग्नि के शांत होने पर वेणु गीत सुना जा सकेगा। यह संपूर्ण तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। इसमें तन्मयता होने पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है।
यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहितों का और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थ गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, सो श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गोप बालकों को भूख लगी तो कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया और ऋषित्व पत्नियों के उद्धार की यह संक्षिप्त कथा है। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है और जीव को रासलीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। घर के भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष, अहम भाव, तिरस्कार, वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणुओं से भरा होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में पूरे बरस रहकर ना तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और ना ज्ञान। अतएव एकाध मास किसी शांत पवित्र स्थल पर जाकर पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना श्रेष्ठकर है। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर घसीटता है। अतएव निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद ना भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजनानंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषयानंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में शांति और सात्विक आनंद कहाँ? प्रवृत्तिमयता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? गो का अर्थ इंद्रियां भी हैं। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भोग मार्ग से हटकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। उस समय इंद्रिय देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। इंद्रिय देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती। प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। अतएव निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है। इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे हैं, जीव को सताता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता है। वह सोचता है उसके सिर पर पांव रखकर उसको कुचलकर यह जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सत्कर्म, भक्ति आदि में स्वयं जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक है। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। जब भी इंद्रियों का अधिपति इंद्र भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए तो गोवर्धन नाथ का आश्रय लो। गोवर्धन लीला में बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रासलीला की भूमिका है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक नहीं होवे तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने
गिरिराज पर आरोहण किया। यह अदैत्य का प्रथम सोपान है, रास लीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। जब पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र हुए बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। परमात्मा के समान पवित्र हुए बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि की विधियां बताई गई हैं। दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। पिछले सभी दुखों को भुलाकर वैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता, पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 बरस का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं, तब रास रूपी फल मिलता है। इसी कारण से तो गोवर्धन लीला के बाद रास लीला आती है। हर बरस नंद बाबा इंद्र याग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से यह किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा के देव हैं इंद्र। इंद्र बरसात बरसावे तो धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सकें। इंद्र हमारे ईश्वर हैं। उनकी प्रसन्नता करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। कन्हैया किसी भी देव का ना तो अपमान करता है और न ही उपेक्षा। कन्हैया ने कहा, इंद्र के लिए यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाता है? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र के इंद्र को जानते हो? इंद्र के इंद्र को जानते हो? नंद बाबा, बेटा कौन है वह? कन्हैया, मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। वह सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो। कई बरस से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा, नहीं तो। कन्हैया, इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वह दर्शन नहीं देता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं, उसकी पूजा क्यों करते हो? यह गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। पर्वत तो उसका आदि भौतिक स्वरूप है, उसका सूक्ष्म आदि दैविक स्वरूप और ही है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार दर्शन हुए हैं। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंत ज्योति है। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है, सो सबको समझा रहे हैं कि इंद्र के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा, गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम जानते नहीं है, सो पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया बोले, बाबा मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीबों और गायों और सदाचारी ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों में से खाने पीने की वस्तुएं मंगाई गई। गायों को जुलूस निकाला गया। जिसके घर से खाद्य सामग्री नहीं आएगी, उसके घर में अन्नपूर्णा नहीं आएगी। नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता हुआ मुझे दिखेगा क्या? कन्हैया, अवश्य, हम सभी उसे देख सकेंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली का दिन तय किया था। गाड़ियों में खाद्य सामग्री भर के वे सब गोवर्धन पर्वत के पास आए। ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे। कन्हैया, अभिषेक, आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गोप बालकों से यमुना जल मंगवाया। पानी लाते लाते बालक थक गए। कहने लगे, कन्हैया, यमुना जी बड़ी दूर हैं और तेरा देव है बड़ा लंबा चौड़ा। अभिषेक के लिए इतना सारा पानी हम कैसे ला सकेंगे? कन्हैया, अरे मित्रों, मेरा ये गोवर्धन नाथ बड़ा दयालु है, तुम चिंता न करो। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन नाथ, मेरे मित्र थक गए हैं। गंगा यमुना तो आपके चरणों में ही हैं, कृपा करके किसी को प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक आनंद से उछलने लगे।
नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने समझाया, यह कोई सामान्य नदी नहीं, गंगा जी हैं। गोवर्धन का अभिषेक पूर्ण हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहते हैं, अभिषेक के दर्शन में हमें बड़ा मजा आता है। यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी, चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा, ठंडी ऋतु है, चंदन से तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। कन्हैया कुमकुम तिलक कर तो सकते हैं, किंतु वह कहीं नाक में न चला जाए, नहीं तो छींक आएगी। सेवा, सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो, जड़ नहीं। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है ऐसा मानो। अपने देह के प्रति जो प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति भी रखो। प्रभु भी बड़े विनोदी हैं। कान्हा ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे में गिरिराज में प्रवेश किया। सब कहने लगे, कन्हैया यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। ठाकुर जी को दही का तिलक किया गया। दही नाक या मुंह में चली जाए तो भी कुछ हरकत नहीं होगी। कन्हैया, जब हम ठाकुर जी को चावल से अभिषिक्त करें। कन्हैया, नहीं, चावल नहीं, ठाकुर जी को लग गई तो फिर हम क्या करें। कन्हैया, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम सहित मोतियों से अभिवादन करोगे तो तुम्हारा घर मोतियों से भरा रहेगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आदि दैनिक स्वरूप है। कन्हैया आज स्वयं को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा ये साक्षात परमात्मा हैं। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है। कन्हैया ने कहा, मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी न खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रहेंगे, किंतु तुम्हें कभी भूखे रहना पड़ सकता है। ब्रजवासी, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे रहे होते हैं? क्या वे सचमुच खाएंगे? कन्हैया, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति सा जीवंत है, प्रत्यक्ष है, वह हमारे सामने ही खाएगा। सभी भोज्य सामग्री प्रकोष्ठ के आकार में रखी गई। ऊपर तुलसी दल अर्पण किया गया। हे गोवर्धन नाथ, आपको खिला तो कौन सकता है? आप तो समग्र जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए निहारें। ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। गोप बालक आनंद से नाचने लगे। लाला, यह ठाकुर जी तो सचमुच ही खा रहे हैं। सभी बोल उठे, कन्हैया के ठाकुर जी तो सचमुच दीपक की ज्योति के समान जीवन और प्रत्यक्ष हैं। गोवर्धन नाथ ने खाना चालू ही रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे। लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए भी कुछ छोड़ेंगे या नहीं? तू तो कभी अकेले नहीं खाता, ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या? कन्हैया, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें देंगे भी। देखो, गोवर्धन नाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं। वे जिसके घर पर का भोजन करते हैं उसके घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा और आरती के बाद सभी ब्रजवासी भोजन करने बैठ गए। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह करके खिला रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक के 3-4 पेट हो जाए तो मज़ा आ जाए। कन्हैया, चाहे जितना खाओ किंतु बर्बाद मत करना। अन्न तो ब्रह्म है, जो तुम्हारा उच्चिष्ट खाएगा वह तुम्हारा पुण्य भी खा जाएगा। प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धन नाथ रुष्ट हो जाएंगे। अन्न का कभी अनादर न करो। भिक्षमंगों को भी झूठा अन्न न दिया जाए। भिक्षुक है तो क्या, वह भी ईश्वर का ही अंश है। सभी को प्रसाद दिया गया। सभी ने रात्रि के समय तलहटी में मुकाम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, उस गोप बालक ने तेरा अपमान किया है। तेरी पूजा कराने के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई है। इंद्र ने कोपायमान होकर 12 मेघों को आज्ञा दी। उस गोप ने मेरा अपमान किया है। ब्रज पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रज से हाहाकार मच दिया। कार्तिक मास में इतनी भारी वर्षा कभी नहीं होती। सभी भयभीत हो गए। नंद जी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा, मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ सभी की रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे स्वप्न में कहा है कि वे हमारी पूजा से प्रसन्न हुए। 7 दिनों तक वर्षा होती रहेगी। उनकी शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे।
मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर टिका रहकर सभी की रक्षा करूँगा। लाला, ऐसी बात है तो जल्दी उठा गोवर्धन को। कन्हैया, मैं अकेला कैसे उठा पाऊँगा, तुम सब भी मेरी सहायता करना। गोवर्धन नाथ हल्के फूल से हो गए और कन्हैया की उंगली पर स्थापित हो गए। श्री राज की जय। 7 दिनों तक मूसलधार वर्षा होती रही और गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने अपनी अपनी लकड़ी का आधार दिया। कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठा लिया है, तू थक गया होगा, हटा दे अपनी उंगली। कन्हैया, अच्छा तो मैं अपनी उंगली हटा लेता हूँ। ज्यों ही कन्हैया ने अपनी उंगली हटाई कि पर्वत का भार असह्य हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कान्हा, यह तो नीचे की ओर धस रहा है, जल्दी सहारा रख लो। सहारा लेना ही पड़े तो केवल ईश्वर का लो, किसी और का नहीं। जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ उसे वही देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वह बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को अतिशय आनंद हुआ। गिरिराजधारी का स्वरूप ऐसा मोहक था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए और भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रजवासियों और गायों की रक्षा की। अब इंद्र को लाला के वास्तविक स्वरूप का भान हुआ। ये तो साक्षात परमात्मा है। उसका अभिमान हवा हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, मेरी भूल हो गई नाथ, मुझे क्षमा करें। उसने मेघों को भी रुक जाने की आज्ञा दी। सभी ब्रजवासी बाहर आए और ब्रज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया गया उसे सुरभि कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई कि कन्हैया शायद ईश्वर है। एक सभा सी जुड़ी और चर्चा चल रही पड़ी। वहाँ कहाँ यह 7 बरस का लड़का और कहाँ भारी भरकम गोवर्धन पर्वत। यह नंद जी का ही पुत्र है या किसी को उठा लाए हैं। हम नंद जी को बुलाकर उन्हीं से पूछे। नंद बाबा आए तो पूछ गया, यह लड़का किसका है? नंद बाबा, ये मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य ने बताया था कि कन्हैया में नारायण जैसे गुण हैं। यशोदा ने चर्चा सुनी तो कन्हैया से पूछा, तू किसका है रे? कन्हैया, मैं तेरा ही हूँ तो हूँ। यशोदा, लोगों का कहना है कि मैं और तेरे पिताजी गोरे हैं, फिर तू काला क्यों है? कन्हैया, माँ, जन्म के समय तो मैं गोरा ही था, किंतु तेरी भूल के कारण मैं काला हो गया। मेरा जब जन्म हुआ तब बड़ा अंधेरा छाया हुआ था और सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवटें बदलता रहा, सो अंधेरा मुझसे चिपट गया और मैं काला बन गया। भोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक मैं जाग रही थी और उसके बाद न जाने क्या हुआ था। मेरी ही भूल है, कारण कन्हैया काला हो गया। एकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैं। मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। बार बार श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वाले को काली माँ कन्हैया खींच लेता है। वैष्णवों के हृदयों को उज्जवल करते करते कन्हैया काला हो गया। विषयों के बारे में जो सोचता रहता है उसका अंतर काला हो जाता है। कन्हैया उससे उज्जवल करने में लगा है। गोपियों का कहना है, हम आँखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आँखों में बसा रहता है, सो काजल से काला हो गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में एक प्रसंग ऐसा ने संधि प्रयास हेतु आए हुए कृष्ण से दुर्योधन ने पूछा था, तेरे माता पिता कौन है? यह अभी तक निश्चित नहीं हो पाया कि नंद यशोदा तेरे माता पिता हैं, पर तू काला क्यों है? श्री कृष्ण, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूँ, सो काला हूँ। किंतु दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले कृष्ण राधा से कुछ और ही कहते हैं। लीला निकुंज में दोनों रमन कर रहे थे। राधा ने प्यार से पूछा, प्रिय, वैसे तो तुम सुंदर हो, किंतु श्याम क्यों हो? श्री कृष्ण, वैसे तो मैं गौर ही था, किंतु तेरी शोभा को वृद्धिगत करने के लिए श्याम हुआ हूँ। तेरा सौंदर्य बढ़ेगा तो लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दोनों ही गोरे होते तो तेरी प्रशंसा कौन करता? इंद्रादि देव श्री कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान न सके, पहचान न सके, हमें क्षमा करना। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया और गोवर्धन लीला रस रहस्यमयी है। इस लीला के बाद रास लीला आती है और गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव हो पाता है तभी ज्ञान और भक्ति बढ़ती है।
गोवर्धन लीला में पशु पक्षी सहित सभी को प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है, सारा जगत ईश्वर में समाहित है। यह तो वेदांत की चरम सीमा है, किंतु आरंभ में ईश्वर को सभी में निहारो। उपासना के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जाएगी। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जाएगी। मात्र दृष्टि से सुंदरी को देखने से कामना कैसे जाग सकती है? इसी प्रकार सभी को ईश्वर भाव से देखो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है। यह अनुभव कराने के हेतु भी गोवर्धन लीला की रची गई। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ने लगती है तो वासना बाधक बनकर आ खड़ी होती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से शांत हो जाता है, और वासना के वेग को हटाने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लो। भगवदाश्रय काम वासना की मार को सहने की शक्ति देता है। भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण किया था। यह उंगली सत्वगुण की प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्वगुण का आश्रय लो। सद्ग्रंथ का सेवन करो। सद्ग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देते हैं। जीव लकड़ी का सहारा लेता है, किंतु प्रभु का आधार ही जीवन को सफल बनाता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे है। भगवान का आधार होने पर आनंद ही आनंद है। उनका सहारा ना हो तो क्षण मात्र में लाख खाक हो जाता है। दुख में विपत्ति में मात्र प्रभु का ही आश्रय लो, सहारा लो। ब्रजवासियों ने भी गोवर्धन नाथ का ही आसरा लिया था। शरण में जाने पर प्रभु दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी ब्रज भक्त अन्य देवों का आसरा छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में गए तो उनके सारे दुख और सुख भगवान ने उठा लिए। गिरिराज धरण की लीला में यही भाव है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो जीव अनन्य प्रेम से मेरा भजन करता है, सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी को सांसारिक और भौतिक दुखों से मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। मैं उनके योग क्षेम का वहन करता हूँ। सभी प्रयत्नों की समाप्ति पर ईश्वर की कृपा मांगनी ही पड़ती है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूज्य और पूजक एक बनते हैं, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं। कहा भी तो है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की पूजा करो। ईश्वर जैसे बनने का, ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला दो। जब जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता है तब वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। सतत ब्रह्म संबंध बनाए रखोगे तो तुम ब्रह्म रूप हो सकोगे। मतलब हमेशा तुम भगवान में लगे रहोगे तो ब्रह्म संबंध हो जाएगा। गोवर्धन में सेवक, सेव्य, भक्त, भगवान की तद्रूपता बताई गई है। कन्हैया गोवर्धन की अर्थात स्वयं की पूजा करा रहा है। जीव और ईश्वर एक हुए, यही सह अहम सोहम भाव है। हम भी गिरिराजधारी की वंदन करके स्तुति करें। भक्त इच्छानुसार बाल लीला में दुग्धादि चुराकर यश विस्तारने वाले ब्रज वनिता रंजक गिरिराजधारी श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गोवर्धन लीला से गोपियों को विश्वास हो गया कि कन्हैया तो ईश्वर हैं। उनसे एकाकार होने की भावना जागी और रासलीला हुई। भक्ति रस में इंद्रियों को सराबोर करोगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। श्री कृष्ण का देवादिदेव्य सिद्ध करने हेतु ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि का पराभाव किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि की सर्जक होने का अभिमान था। भगवान ने अनेक स्वरूप धारणा करके अपने उन स्वरूपों में स्वयं क्रीड़ा लीला करके ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर कर दिया और स्वर्ग के राजा होने का इंद्र का अभिमान गोवर्धन लीला में दूर किया। इंद्र ने मान लिया कि उसे स्वर्ग के सिंहासन पर कृष्ण ही ने बिठाया है। श्री कृष्ण अवतार नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है। 28वें अध्याय में वरुण देव के पराभाव की कथा से रास पंचाध्यायी शुरू होती है। रासलीला के पहले आई हुई इस कथा की विशिष्ट महिमा है। ब्रजवासी गो सेवा, एकादशी व्रत, कृष्ण कीर्तन आदि करते थे, सो श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल आए।
ब्रजवासी तो भोले थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, वे योग विद्या से भी अनजान थे, फिर भी उनके भोलेपन के कारण उनको भगवान मिले। ब्रजवासी विधि पूर्वक एकादशी व्रत करते थे, अर्थात उन्होंने कृष्ण की सच्ची सेवा की, उन्हें आनंद दिया। शास्त्र में विधि पूर्वक एकादशी व्रत करने को कहा है। वह दिन प्रभु सेवा में बिताओ और सारी रात जागते रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहो। कम से कम रात के 12 बजे तक तो कृष्ण कीर्तन अवश्य किया जाए। परमात्मा के चरणों में रहना ही तो एकादशी है। परमात्मा के चरणों में शरीर से नहीं मन से रहना है। एकादशी के दिन मन श्री कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी विषय की ओर नहीं जाना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रजवासी रात्रि में जागरण करते थे। नंद जी मध्य रात्रि के समय यमुना स्नान करने गए। रात्रि के 11 से 3:30 बजे तक का समय भोजन स्नान आदि के लिए निषिद्ध माना गया है। 11:30 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के 11 बजे राक्षस तीर्थों में प्रवेश करते हैं, सो स्नान आदि की मनाही की गई है। नंद जी ने समझा था कि मध्य रात्रि व्यतीत हो चुकी है और प्रातःकाल हो गया है। उन्होंने स्नान करने के लिए जल में डुबकी लगाई। आखिरी समय में स्नान करते देखकर वरुण देव के सेवक नंद जी पकड़कर वरुण लोक में ले गए। वहां से श्री कृष्ण उन्हें छुड़ा लाए। इस कथा के रहस्य को देखें। वरुण देव पराजय की यह कथा रासलीला में पहले आई है। वरुण देव जीव के स्वामी हैं, जीव, और उनके सेवक दूत हैं षड रस। जब तक रसना पर काबू नहीं हो पाएगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। षड रस विषयी को रास रस नहीं मिलता। नंद है जीव। जीव जब चित्त नहीं नदी में स्नान के लिए गोता लगाता है तब वरुण सेवक षड रस उसे सताने को उपस्थित हो जाते हैं। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है तब तक वह अलौकिक रस नहीं पा सकता। वैसा जीव भक्ति रस प्रेम रस पा नहीं सकता। आनंद किसी वस्तु में नहीं, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर में तदाकार होने में है। षड रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी हो उसे मन और जीव को वश में करना होगा। लूली जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा में अनुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग, जीव को नहीं। जीव को समझाना है। मनुष्य का बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, इसका भी तो विचार करो। अब चीर हरण और रासलीला आ रही है। गोपियों के 2 भेद हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि। श्रुतियाँ ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई। गोपियों के 2 भेद हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। फिर भी उन्हें ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो वेदाभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वे ही श्रुति रूपा गोपियाँ हैं। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बन रहा था। ईश्वर का अनुभव न हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं। इसमें पूर्णतः अद्वैत है। अतएव बुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्म का रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनकर आए थे उन्हें ऋषि रूपा गोपी कहा गया है। संकीर्ण परिधि में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव के जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा है। उदाहरण शूर्पणखा। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्य पूर्वा कहा जाता है। तुलसीदास के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वस्तुगत आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति एक समय में आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से भी अशक्य है। तुलसीदास केवल पत्नी में ही आसक्त थे। संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता समान थीं। पत्नी रत्नावती की एक की टोक कर
टकोर ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। कामासक्ति ईश्वरासक्ति में परिवर्तित हो गई। बहुतों को रोज थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी सुधर नहीं पाते। अनन्य पूर्वा जन्म सिद्धि पूर्ण वैरागी सुखदेव, मीरा आदि। एक बार ब्रज की कुमारियां यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थीं, तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारिकाओं से कहने लगे, जिसे वस्त्र पाना है वह यहाँ आकर ले जा सकती है। कृष्ण ने कहा, नग्नावस्था में स्नान करके तुमने जल देव का अपमान किया है, सो दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारियों ने वैसा किया तो कृष्ण ने वस्त्र लौटा दिए। इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है। कुमारियों के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का द्योतक है। उनका यह अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का आवरण हटाकर प्रभु को सर्वस्व अर्पण करने का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं, तुम अपनापन स्वत्व भूलकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत्त होकर मेरे पास आओ। दैत्य का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छुपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही हैं, किंतु तुम देख नहीं पाते। वासना का पर्दा हटते ही भगवान दिखाई देते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, तो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा अंदर है और अज्ञान तथा वासना का पर्दा उसे आवृत किए हुए है। अज्ञान और वासना के आवरण का भेदन कर भगवान से मिलने जाना है। सिद्ध सद्गुरु या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि से स्थित काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। बुद्धि में स्थित काम कृष्ण मिलन में बाधक है और अज्ञान वासना प्रवृत्तियों के आवरण को नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। और आवरण नाश के पश्चात जीव का आत्मा का प्रभु से मिलन रास लीला है। इसी कारण से चीरहरण के बाद रास लीला आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्तुओं की चोरी नहीं करते, वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्नावस्था में देखना चाहता था? सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, वे तो गोपियों से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत्त होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव कर नहीं पाती थी। उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूप वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। ऐसा प्रभु तब करते हैं जब जीव उनका हो जाता है। भगवान कहते हैं, न मय्यावेशिता धियां कामाय कल्पते भजिता क्वर्थिता दाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जिसने अपनी बुद्धि मुझने स्थापित की है, उनके भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य का बीजत्व नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं होता। इसी कारण जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, वह फिर से अंकुरित नहीं होता। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे ब्रज कुमारियों का, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए, पर तुम्हें सतत मेरा ध्यान करते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन पर छाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा, तथा शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण कर पाओगे। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तुम भी हर तरह से शुद्ध निर्मल शुभ्र हो सकोगे, तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। जीव के ईश्वर से मिलने पर ही रास लीला होगी। जीव ईश्वर मिलन के पहले तो पूतना रूपी वासना का नाश किया जाए। अविद्या के नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्टासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर चलने लगे तो तृणाव्रत रूपी रजोगुण नष्ट होगा और सत्वगुण बढ़ने लगेगा। रजोगुण मिटा तो कन्हैया ने माखन अर्थात मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन के सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी सांसारिक शक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी।
सांसारासक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास से बन गए। यही दामोदर लीला है। प्रभु के बंधन में आने पर दंभ रूपी बकासुर और पाप ताप रूपी अघासुर का वध हुआ। सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि शांत हो गई। अतः इंद्रियां शुद्ध हुई, अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ और नागद मन लीला और प्रलंबासुर वध की यह कथा है। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुन सका। वेणु गीत अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई। फिर आई गोवर्धन लीला, गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ और पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर षडरस का और वरुण देव का पराभव हुआ। षडरस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीरहरण लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए और चीरहरण ब्राह्मवरण उपाधि नष्ट हुई तो रासलीला हुई और जीव ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक लेते हैं और परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आवरण दूर नहीं हो पाता तब तक जीव शिव को मिल नहीं पाता। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु तो प्यारे। भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। जय श्री कृष्ण।